हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सेविंग की इम्पोर्टेंस बताऊंगा। मतलब बचत हमें क्यों करनी चाहिए। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आजकल टीवी में बहुत ऐड्स आते हैं, म्यूचुअल फ़ंड कराइए, एसआईपी कराइए। लेकिन इन सबसे हट के एक सबसे अच्छी जो मुझे पर्सनल तौर पे बेस्ट सेविंग स्कीम लगी, आज मैं उसके बारे में डिस्कस करने जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमें सेविंग आखिर करनी क्यों चाहिए। तो दोस्तों, बचत करने के मैं कुछ आपको फ़ायदे और लाभ बताता हूँ। आपात स्थिति के लिए तैयारी एक तो हमारी होती है, जैसे किसी का नौकरी या बिज़नेस छूट जाए या कुछ मेडिकल इमरजेंसी घर पे आ जाए, बड़ा खर्चा आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास सेविंग्स होनी चाहिए। सेकंड, आपको लोन या कर्ज़ से बचाता है। तो आप अगर कभी सेव करके कॉर्पस इकट्ठा करके रखते हैं और आपको कोई बड़ा खर्चा करना है तो आप उसी में से दे सकते हैं, वरना आपको लोन लेना पड़ेगा और उस पर ब्याज अतिरिक्त चुकाना पड़ेगा। थर्ड, आपका फ़ायदा ये होता है कि धन संचय होता रहता है। धन संचय का मतलब है वेल्थ बिल्ड, जो कि मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक बड़ा अमाउंट खड़ा कर देता है। फोर्थ, आपका लक्ष्य प्राप्ति मतलब अगर आपने कोई अपना गोल या कुछ एम सेट कर रखा है कि मुझे एक घर खरीदना है या बच्चों की एजुकेशन करवानी है या फ्यूचर में कभी मुझे एक यात्रा पे फ़ॉरेन जाना है, तो उसके लिए आपके पास, अगर आपने इकट्ठा किया होगा पैसा, तो उसके लिए आपके पास कॉर्पस होगा। फिफ्थ, आपका रिटायरमेंट सुरक्षित हो जाता है। इंडिया में वैसे भी अब पेंशन है नहीं किसी भी नौकरी में, और बिज़नेस वालों को भी जब तक बिज़नेस करते हैं तो तभी तक उनको हाथ में पैसा रहता है। तो अगर आपके पास सेविंग्स रहेंगी तो एक रिटायरमेंट भी आपका सेव रहेगा। उस सेविंग को आप फिर अलग स्कीम्स में लगा के इंटरेस्ट ले सकते हैं। सिक्स्थ है आपका मानसिक शांति। ये सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ। आपका फ्रीडम ऑफ माइंड आपका बिल्कुल फ्री रहता है और आप बाकी कामों में अपना ध्यान लगा सकते हैं। जब आपको पता रहेगा कि मेरे पास पैसा है तो आपका माइंड बहुत शांत रहेगा, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लाभ होता है, जो फ़ायदे होते हैं सेविंग करने के। इसलिए हमें अपनी जो रेगुलर इनकम है उसमें से पूरा पैसा खर्चा ना करके सेविंग करने की हैबिट डालनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठे करते रहना चाहिए। अब मैं उन्हीं सेविंग के कई तरीक़ों में से एक जो मेरा फेवरेट है उसके बारे में आज डिस्कस करूँगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और मेरा फेवरेट है पीपीएफ, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो आइए दोस्तों जानते हैं पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सेविंग की, जो कि सेफ़ है। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। जो आप पैसा हर समय जमा करते हैं, उसमें जो डिपॉजिट करते हैं उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, और जब रिटर्न आता है तो वो भी टैक्स फ्री आता है। ये एक गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, जिसमें कि इंटरेस्ट कितना मिलना है ये पहले से ही पता रहेगा। मार्केट से जुड़ी हुई स्कीम नहीं है। इसमें 80C जो सेक्शन है इनकम टैक्स का, उसमें आपको 1,50,000 तक का बेनिफिट मिलता है ओल्ड टैक्स रेजीम में। इसको कोई भी इंडियन सिटीज़न खोल सकता है 18 साल से ऊपर का, और बच्चों का भी खुलवा सकते हैं पेरेंट्स अंडर गार्जियनशिप। और ये कहाँ खुल सकता है? ये किसी भी बैंक में, प्राइवेट बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो या पोस्ट ऑफिस में आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसमें हर साल आपको मिनिमम 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। सबसे अच्छा टाइम डिपॉजिट करने का इसमें रहता है किसी भी महीने की 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक, क्योंकि ये 5 तारीख के बाद जो मिनिमम अमाउंट होता है 5 से लेके मंथ के एंड तक उस पे इंटरेस्ट पे करता है। अगर आप किसी साल पेमेंट करना या डिपॉजिट करना इसमें भूल जाते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अकाउंट इनएक्टिव होता है, लेकिन एक छोटी सी पेनल्टी देके आप उसको फिर से एक्टिव करवा सकते हैं और अपना मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपये का कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा चाहें तो 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं 1 साल में। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम डिसाइड करती रहती है। वैसे अभी 2020 से लेके अभी तक 7.1% चल रहा है। हालांकि क्वार्टरली मीटिंग्स गवर्नमेंट की होती रहती हैं। आरबीआई एंड एवरीवन जो डिपार्टमेंट हैं इकोनॉमिक अफेयर्स और फाइनेंशियल सर्विसेज वाले, वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो लोग डिसाइड करते हैं। बट अभी 7.1 करेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। इस सुविधा पे आप लोन भी अवेल कर सकते हैं 3rd ईयर से। अगर आपको कुछ विड्रॉल चाहिए, कुछ ज़रूरत आन पड़ी है, तो 7th फाइनेंशियल ईयर से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। 1 साल में 1 बार आप विड्रॉल अपना पैसा कर सकते हैं। ये
15 साल के लिए स्कीम होती है। जब आप अकाउंट खोलते हैं तो 15 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी होती है। उसके बाद भी आप इसको कंटिन्यू रखना चाहें तो 5-5 साल के ब्लॉक में आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। 15 साल पूरे हो जाने पे आप बैंक में जाइए, अपना एक फॉर्म दीजिए और उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड करवा लीजिए। फिर जब 20 साल पूरे हो जाएं तो फिर आप जाइए, मैच्योरिटी पे विड्रॉल ले लेना है तो वो ले लीजिए, नहीं तो फिर 5 साल के लिए एक्सटेंड कराना है तो फिर करा दीजिए। मतलब फिर 25 साल तक का एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो इस तरह 5-5 साल के ब्लॉक में आप इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। पीपीएफ स्कीम में आप 7th ईयर से इसका अगर आप आगे कंटिन्यू ना करना चाहें, पहले क्लोज़ कराना चाहें, कोई ज़रूरत आन पड़े, घर में इमरजेंसी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, तो आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी अकाउंट में जिसमें पैसा है उसमें आप नॉमिनेशन हमेशा करा के रखिए। अगर आपको भगवान ना करे कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। एक और बात कि ये पीपीएफ अकाउंट आप कहीं किसी भी बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। दैट इज़ पॉसिबल इन द पीपीएफ अकाउंट। जितना भी पैसा आपका होगा वो आपको डीडी बना के मिल जाएगा और उस डीडी को आप दूसरे बैंक में जाके जमा कर दें और वहाँ पे आपका वही अकाउंट कंटिन्यू हो जाएगा। मानिए कोई अकाउंट आपका 5 साल रन कर चुका है, उसके बाद आपने इसको अकाउंट को ट्रांसफ़र करवा लिया तो आप दूसरी जगह पे इसको 10 साल के लिए और कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको नया स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ये इसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं। और अब दोस्तों आगे सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड आने वाली, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग स्लाइड। तो दोस्तों अगर हम कंसीडर करें कि अभी 7.1% ब्याज हमें इस अकाउंट में मिलता है, तो देखिए पहला कॉलम देखिए, रेगुलर डिपॉजिट अगर कोई 1.5 लाख रुपए हर साल करता है, 1.5 लाख रुपए हम एक साल में मैक्सिमम इसमें कर सकते हैं, तो 15 साल के बाद 40,68,000 रुपये इसमें जमा हो जाएंगे इंटरेस्ट मिला के। 1.5 लाख आपने जमा किया हर साल, 15 साल तक वो प्लस इंटरेस्ट 40,68 आपके जमा हो जाएंगे। 20 साल के बाद आपने मतलब कंटिन्यू कराया 15 साल के बाद 5 साल के लिए, उस 5 साल में भी आप 1.5 लाख जमा करते रहे तो आपका 20 साल बाद 66,58,000 तक जमा हो चुका होगा। और 5 साल 25 साल बाद आप जमा करते रहे हर साल 1.5 लाख और इंटरेस्ट मिलता रहा तो 1,03,00,000। और 30 साल के बाद यही रकम हो जाएगी 1,54,00,000 के आसपास, 1,54,50,000 के आसपास। अगर यही हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंसीडर करें कि आगे भी यही रहेगा 7.1%। और अगर मान लीजिए कि आपने इसमें सिर्फ पहले 15 साल जमा किया, अब ये सेकंड कॉलम देखिए, सेकंड कॉलम आपको ये दिखा रहा है कि आपने जो 1.5 लाख हर साल जमा किया वो सिर्फ पहले 15 साल किया है, तो आपके पहले 15 साल के बाद रकम हो जाएगी 40,68,000 रुपये। उसके बाद आपने जमा करना बंद कर दिया तो 20 साल के बाद आपके वही हो जाएंगे 57,32,000, 25 साल के बाद 80,77,000 और 30 साल के बाद हो जाएंगे 1,13,00,000 रुपये। ये आपने सिर्फ 15 साल इसमें डिपॉज़िट किया है, बाकी 15 साल आपने जमा नहीं किया। ये है इसका फ़ायदा, कैसे कंपाउंडिंग का आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये गारंटीड है, सेफ़ है, गवर्नमेंट की स्कीम है। ये पैसा आपका ऊपर नीचे नहीं होगा, किसी तरह से इसमें कोई वो नहीं है कि कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही मिलेगा, जो स्क्रीन पे आपका कैलकुलेशन दिखेगा वही आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये टैक्स फ्री मिलेगा। इस पे आपको 1 रुपये का गवर्नमेंट को या किसी को टैक्स नहीं देना। ये पूरा पैसा आपको मिलेगा, टैक्स फ्री मिलेगा, जैसे चाहें आप इसको खर्चा करें। तो ये इसके बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं। ये एक अच्छी स्कीम है और मैं ज़रूर चाहूँगा कि सभी लोग बचत के लिए पीपीएफ अकाउंट ज़रूर खुलवाएं। ये छोटी छोटी बचत आपको बड़ा पैसा इकट्ठा करके देती है, लंबे समय में अच्छा फ़ायदा मिलता है और आगे आपका भविष्य काफ़ी सुरक्षित रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे भी आप लोगों के लिए फाइनेंशियल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा और आप लोग भी किसी टॉपिक पे सुनना चाहें या जानना चाहें तो मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं हर टॉपिक के बारे में आपको बता दूँगा और मैं अपनी तरफ से भी अच्छे टॉपिक्स चूज़ करूँगा जिससे आम जनता का फ़ायदा हो, पब्लिक का फ़ायदा हो, उनको एक लिटरेसी मिले, फाइनेंशियल लिटरेसी, उनको इकोनॉमिकली बेनिफिट हो, उनको फ़ायदा मिले, आगे चल के पैसा इकट्ठा कर पाएँ। इस तरह के मैं वीडियोस बनाने की आगे कोशिश करता रहूँगा। आप अपना ध्यान रखिए, अपने पैसों का ध्यान रखिए, अपने भविष्य का ध्यान रखिए, क्योंकि जितना हेल्थ इम्पोर्टेंट